अनुरतन स्टोरी प्रस्तुत करता है द बॉय इन द बोट। आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जिसमें एक लड़के के जीवन के कठिन संघर्ष के बारे में बताया गया है और यह कहानी एक सच्ची घटना के आधार पर बनाई गई है। शुरुआत में हम देखते हैं जिसमें एक बच्चा नाव को चला रहा होता है और उस नदी के किनारे पर हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो अपने पोते के रोइंग को ध्यान से देख रहा होता है और उस नदी पर कुछ लड़के नाव में रोइंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं और वह बूढ़ा आदमी उनको भी बड़े ध्यान से देख रहा है और फिर यह अपने अतीत के बारे में सोचने लगता है और हमें उसके पुराने दिनों को दिखाया जाता है जिसमें हमें 1936 में सेटल वाशिंगटन शहर दिखाया गया है जहां एक लड़का जो रेंच अपने फटे जूतों में अखबार डालकर काम चलाता है और फिर वह कॉलेज के लिए निकल जाता है। कॉलेज में क्लास के दौरान जो एक लड़की को देखता रहता है वह उसकी बचपन की क्रश होती है जिसका नाम जॉयसी सिमडर्स है। और फिर हमें जो रेंच का दोस्त रोजर दिखाई देता है जो उसके बगल में बैठा है, क्लास लेने के बाद जो कैंटीन में आता है और वह अपने पैसों को चेक करता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वह खाना खा सके, इसलिए वह भूखा ही वापस लौट आता है। जो एक भंगार की गाड़ी के अंदर रहता है और वही उसका घर है क्योंकि जो रेंज की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और वह यहाँ पर अकेला ही रहता है जो कॉलेज के साथ साथ मजदूरी भी करता है। अगले दिन हम जो को देखते हैं वह काम की तलाश में भीड़ में खड़ा हो जाता है और काफी कठिनाइयों के बाद उसे काम मिल जाता है। फिर जब वह कॉलेज जाता है तो उसे नोटिस में पूरी फीस जमा करने के लिए कहा जाता है जो किसी तरह आधी फीस को जमा कर देता है, लेकिन बाकी फीस के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं जिससे क्लर्क उसको पूरी फीस जमा करने के लिए 2 सप्ताह का समय देती है। और फिर हम जो और रोजर को देखते हैं जो एक दूसरे से पार्ट टाइम जॉब के लिए बात कर रहे होते हैं। फिर जो वहां से कैंटीन में आ जाता है जहां पर जॉयसी सिमडर्स उससे मिलती है और उसे अपना परिचय देती है। वह जो को बताती है कि तुमने बचपन में मुझे एक सुंदर सा कार्ड दिया था जिसमें सूखे फूल थे। बचपन की बातें सुनकर जो नर्वस हो जाता है। फिर वे एक दूसरे से काफी बातें करते हैं। तभी वहां पर रोजर आता है और वह जो से बोट रोइंग करने के लिए पूछता है। तभी जॉयसी की फ्रेंड्स आने से वह यहाँ से चली जाती है। फिर जो रोजर से पूछता है कि पैसे का इंतजाम कैसे होगा तो रोजर उसे बताता है कि यदि हम अच्छे से रोइंग करेंगे तो हमें पैसे और रहने के लिए जगह भी मिलेगी। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो बता दें कि रोइंग एक तरह की नाव दौड़ है जिसमें 8 खिलाड़ी और एक मुख्य खिलाड़ी मिलकर नाव को चलाते हैं और यह खेल ओलंपिक खेल में भी शामिल है। इसके बाद हमें रोजर और जो उसी स्थान पर दिखाए जाते हैं जहां पर रोइंग करने वाली टीम का चयन होना है। यहाँ पर रोइंग टीम में चयन होने के लिए बहुत ज्यादा लोग आए हुए हैं जो और रोजर भी सभी लोगों के साथ वहां पर खड़े हैं। तभी अचानक एक कोच वहां पर आता है जिसका नाम अल्ब्रिक्सन है और उसके साथ 2 और कोच भी आते हैं और वह सभी लोगों से कहता है कि आप में से केवल 8 ही जेबी नाव को चलाने के लिए चयन होंगे, बल्कि अधिकांश लोग कुछ ही हफ्तों में यहाँ से चले जाएंगे क्योंकि उनके शरीर में दर्द रहेगा और उनका दिमाग भी थक चुका होगा। कोच अल्ब्रिक्सन कहते हैं कि जिनका शरीर और दिमाग थकेगा नहीं वही दूसरे लोगों से मुकाबला कर पाएंगे क्योंकि ये खेल बहुत कठिन है। यहाँ एक आम इंसानी शरीर इस खेल को खेल ही नहीं सकता। फिर इसके बाद उन सभी का रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो जाता है और हर एक व्यक्ति को अपना अपना नंबर दिया जाता है और फिर जो कि रजिस्ट्रेशन कराने की बारी आती है तो वह कोच से पूछता है कि यहाँ पार्ट टाइम जॉब मिलेगी, लेकिन कोच उसे कोई जवाब नहीं देता है। इसके बाद सभी लोगों को 3 टीमों में बांट दिया जाता है और फिर इन लोगों को ट्रेनिंग के लिए ले जाया जाता है। वे उन सभी से पुशअप्स करवाते हैं, दौड़ने और उन सभी को साथ में नाव चलाने के लिए भी कहा जाता है ताकि उनकी बुद्धि और ताकत की जांच की जा सके कि इन सब में कौन बेहतर है। उन्हें बहुत कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है और हम देखते हैं कि जो ट्रेनिंग के दौरान कोच अल्ब्रिक्सन से पूछता है कि सर इसके लिए मुझे कितने पैसे मिलेंगे, क्योंकि इसे बताया गया था कि यदि टीम में सेलेक्ट हो जाओगे तो तुम्हें पैसे मिलेंगे, क्योंकि इन पैसों से जो को कॉलेज की फीस भरनी थी। जो को हाँ कहकर कोच उसे वापस ट्रेनिंग के लिए भेज देते हैं और फिर हम देखते हैं कि ट्रेनिंग के बाद जो का दोस्त उसे खाना खाने को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन जो उसे बताता है कि उसे भूख नहीं है। इसके बाद रोजर वहां से चला जाता है और जो एक ऐसी जगह पर जाता है जहां गरीबों को खाना बांटा जा रहा होता है। क्योंकि वह बहुत गरीब है इसलिए उसको यहाँ पर आना पड़ता है। वह खाना को खाना चाहता था, लेकिन जब वह वहां पर देखता है कि उसके साथ में ट्रेनिंग कर रहा उसका एक साथी वहां खाना परोस रहा है तो जो इस वजह से वहां पर खाना नहीं खाता और भूखे पेट ही वापस लौट आता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जब जो और रोजर कॉलेज आते हैं वे दोनों बहुत थके हुए होते हैं क्योंकि इनसे बहुत कड़ी ट्रेनिंग कराई गई है, इसलिए इनके शरीर में बहुत दर्द हो रहा होता है। तभी क्लास में प्रोफेसर का लेक्चर चल रहा होता है, लेकिन दोनों लोग वहीं पर सो जाते हैं और जब प्रोफेसर की नज़र इन पर पड़ती है तो जॉयसी किसी तरह उसे जगा देती है, लेकिन रोजर सोता रहता है इसलिए उसे प्रोफेसर की डांट पड़ती है। इसके बाद वे लोग ट्रेनिंग के लिए आ जाते हैं।
ट्रेनिंग के दौरान इन सभी को फिर से बेहद कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है और फिर इन लोगों से नाव को चलवाया जाता है और अकेले अकेले गाड़ी चलाने के लिए भी कहा जाता है। अगले दिन जब जो कॉलेज की लाइब्रेरी में किताब पढ़ रहा होता है तभी वहां पर जोयसी आती है और वह जो से अपने बारे में पूछती है, क्योंकि ये दोनों आपस में काफी दिनों के बाद मिले हैं। जोयसी जो को बताती है कि उसे रोजर से पता चला है कि आज तुम लोगों का सिलेक्शन होना है और वह जो से कहती है यदि तुम सिलेक्ट हो जाओ तो तुम मुझे नाव में जरूर घुमाना। फिर हम देखते हैं कि आखिरकार आज वह दिन आ गया जब 8 लोगों का चयन किया जाएगा। कोच आकर सभी लोगों में उन 8 लोगों के नामों की घोषणा करता है, जिसमें ह्यूम, हंट, मैकमिलन, डे, रोजर, व्हाइट, एडम और जो रेंज है। और जब वे 8 लोग अपने नामों को सुनते हैं तो वे बहुत खुश होते हैं और इसके बाद इन 8 लोगों का एक ग्रुप फोटो होता है और फिर रात में चुने गए 8 लोग एक साथ आनंद लेते हैं और उसके बाद जो वहां से जोयसी से मिलने के उसके कमरे में आ जाता है और फिर ये दोनों रात में एक साथ नाव चलाते हैं और एक दूसरे के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। जोयसी ने जो से पूछा कि और कितने लोगों को सिलेक्ट किया गया है, तो जो ने उसे सभी लोगों का नाम बताया और ये दोनों इसी तरह बातें करते रहते हैं। इसके बाद अगली सुबह जो और रोजर को उनके बैट मिल जाते हैं और ये देखकर वो काफी खुश होते हैं। इसके बाद इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। कोच उन्हें एक दूसरे पर भरोसा करना और इन लोगों को अपनी होशियारी से काम करना सिखाते हैं। अपनी अपनी शक्ति के आधार पर इन लोगों को नाव पर सीट मिलती है और कोच उनको कॉक्सन से परिचय करवाते हैं। कॉक्सन का मतलब है जो नाव को चलाने का मुख्य लीडर होता है और इनके कॉक्सन का नाम ग्लैन मॉरी है। और इसके बाद इन सभी की ट्रेनिंग शुरू होती है। इस दौरान उन सभी की एक अनुभवी रोइंग टीम द्वारा रेस कराई जाती है ताकि वे सभी अपनी कुशलता के बारे में, अपनी ताकत के बारे में जान सकें और अपनी गति देख सकें। और उनकी ट्रेनिंग इसी तरह चलती रहती है। फिर ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वे सभी घर वापस जाने लगते हैं, लेकिन जो घर नहीं जाता और वहीं पर रुक जाता है। फिर ये रोइंग के लिए बन रही नाव को देखने लगता है और तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आता है जो रोइंग के लिए नाव को बनाया करता है और वह जो से पूछता है कि तुम अभी तक घर नहीं गए हो, तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए। तो जो कहता है नहीं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और बूढ़ा आदमी जो से कहता है कि जब भी तुम्हें टाइम मिले तुम यहाँ पर मदद करने के लिए आ सकते हो। इसके बाद हम कोच अल्ब्रिक्सन को देखते हैं जो उन्हें अपनी ताकत का अच्छी तरह से इस्तेमाल करना सिखाता है। कोच इनको हर एक स्ट्रोक में अच्छी रोइंग करना सिखाता है और 8 सदस्य को एक ताल में रोइंग करना सिखाता है और फिर वे इसी तरह अपने काम को करना जारी रखते हैं। इसके बाद कोच उन्हें उनकी ताकत और बुद्धि के अनुसार बोट पर सीट देता है और उनकी ट्रेनिंग इसी तरह चलती रहती है। उनकी ट्रेनिंग जूनियर क्रू टीम और सीनियर क्रू टीम अर्थात दोनों टीमों के साथ चलती रहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोच से मिलने के लिए उनकी कमेटी प्रमुख आते हैं और दोनों आपस में बातें करते हैं। फिर कमेटी प्रमुख कोच से कहता है कि इस बार हमारी टीम ओलंपिक में स्वर्ण पदक जरूर जीतेगी और उन दोनों की बातचीत ऐसे ही चलती रहती है। इसके बाद जूनियर क्रू टीम के सभी सदस्य एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और हम देखते हैं कि हंट वहां पर रखे पियानो को देखता है और उसे बजाने लगता है और वे सभी वहां पर इसका आनंद लेने लगते हैं। बाद में हम कोच को देखते हैं जो पिछले दिनों में की गई ट्रेनिंग के अनुसार उनकी सीटों पर काम कर रहा है। कोच इस पर बहुत भ्रमित है। वह सोचता है कि उसे नाव में प्लेयर के बैठने की व्यवस्था कैसे करनी चाहिए ताकि वे अपनी गति में सुधार कर सके। और फिर कोच ग्लैन मॉरी को बुलाता है जो वहां पर कोक्सन है, यानी वह नाव का नेतृत्व करता है। कोच उसे अपने इशारों पर काम करने के लिए समझाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि टीम के सभी लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। वे कई बार नाव को चलाते हैं। ये लोग पहले से ही अपने आप में जीत हासिल कर रहे होते हैं और उनमें दिन प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा सुधार होने लगता है और उनकी ट्रेनिंग लगातार चलती रहती है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि कोच अल्ब्रिक्सन उन्हें एक नया बोट दिखाते हैं और वह उन सभी से कहता है कि आपको इसकी रक्षा करनी है और इसका सम्मान करना भी है। और फिर वे सभी उस नाव को देखने लगते हैं। यदि आप इसके दूसरे पार्ट को देखने के लिए इच्छुक हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हम आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताई गई कहानी स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी। इसलिए आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारे द्वारा भेजी गई नई कहानी जल्दी मिल सके।